हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो हमने बनाई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए और आगे क्या करना है, मेंस के लिए कैसे अप्रोच करना है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2018 में टोटल सीट्स थी 1506 और जो बच्चे क्वालिफाइड हुए थे मेंस के लिए वो थे 8681। तो आप देख सकते हैं कि इंटू 5.7 गुना बच्चे ज़्यादा लिए गए थे। सेम 2019 में 6 गुना 3 बच्चे ज़्यादा लिए गए थे, 2022 में 7 गुना बच्चे ज़्यादा लिए गए थे। वही अगर बात करें तो 2023 में जो इस बार सीट है 1095, तो अप्रोक्स देखा जाए तो 7 गुना बच्चे लेंगे, 7 से 8 गुना भी ले सकते हैं, क्योंकि इस बार जो पेपर है वो सीबीटी है। पहले क्या होता था कि मेंस होता था, कॉन्वेंशनल होता था पेपर, इसलिए बच्चे कम लेते थे। लेकिन इस बार क्या सीबीटी टेस्ट है, इसलिए बच्चे ज़्यादा लेंगे। तो अप्रोक्स मान लो आपकी 7,500 से 8,000 बच्चे इस बार पेपर देने वाले हैं सीबीटी 2। बीटेक और डिप्लोमा कर लिया है, नजर नहीं आ रहा स्टेबल कैरियर, घबराओ मत। इंजीनियर्स वाला लेके आया है अब है बैच अशोका बैच 2024 एंड अशोका बैच सी। अशोका बैच सी आपको मिलेगा 1999 में। अशोका बैच बी जो कि है 2024 वाला वो आपको मिलेगा 1999 में, और अभय बैच वो आपको मिलेगा 899 का। बैच ऑफरिंग्स आर फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी, यूपीसी, डीएसएसबी जेई, डीएफसीसीआईएल, यूपीपीएससी and all state JEE exam based on new pattern and new syllabus. Lecture will be delivered in English language. Class notes DBP solution भी आपको उसमें मिलेंगे. Chapter wise short notes will also provided. Weekly test, subject wise test and mock test will also provided in this course. Live lectures by India's best faculty on PW app. Extra doubt classes will also provided with completion of respective subjects. Class notes will be provided and extra doubt class आपको मिलेगा, जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और ये सभी आपको मिलेगा PW के ऐप पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं RIS 250 तो आपको इंस्टेंट 250 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सबसे पहले कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। और मैंने सारी शिफ्ट की नहीं की है, मैंने 1-2 शिफ्ट की है, उसके बाद हम सबका दिखाएंगे। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बाकायदा हमने देखा सब कुछ है। तो बात करते हैं 9 अक्टूबर की मॉर्निंग वाली शिफ्ट की। तो इसमें एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के वो 79.99 मतलब 80 मार्क्स आ रहे हैं। और टॉपर ने स्कोर किया है 147.26। और ये एज पर जो टीम MCQ ने जो सर्वे करवाया है, अभी तक 21,512 बच्चों ने अपने मार्क्स चेक किए हैं, उसके हिसाब से है। और वही सेम 11 अक्टूबर की मॉर्निंग में इसमें थोड़े से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों के। तो उसमें एवरेज जो शिफ्ट का एवरेज है वो 81.51 है। और मार्क्स नॉर्मलाइज होने के बाद जो आपकी रैंक आएगी, रैंक वो थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 9 तारीख वाले में बच्चों के 80 मार्क्स आ रहे हैं और 11 तारीख वाले में बच्चों के 81 पॉइंट, मतलब कि पेपर रिलेटिवली ईजी था 9 से 11 वाला। तो मतलब जो बच्चे पेपर दे रहे होंगे 11 तारीख को, उनके मार्क्स थोड़े से कम होने को अब देख सकते हैं कि कम हो सकते हैं मार्क्स। तो जिन्होंने पेपर 11 तारीख को दिया होगा उनका मार्क्स रिलेटिवली थोड़ा सा कम होगा 9 तारीख के रेस्पेक्ट में। तो बात कर लेते हैं किन लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो एक रफ आइडिया मैं बता देता हूँ कि जितने भी आपने अभी जैसे रो मार्क्स आपको अपने पता चल गए होंगे, तो मान के चलिए अगर आप जनरल में लाइक करते हैं तो अगर आपके 105 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 104 पॉइंट समथिंग भी है, 104 भी है, तब भी आप अपने आप को कंसीडर कर लेना कि 105 के आसपास वाले बच्चे हैं, तो वो अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नो मैटर आपकी शिफ्ट क्या थी। अभी जैसे कई लोग कमेंट में पूछने वाले हैं मेरे से कि 9 तारीख का या 10 तारीख को, 11 तारीख को, तो मैं ये सबके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी शिफ्ट में हो, अगर आप 105 के आसपास लाइक कर रहे हो तो आप मेंस के लिए तैयारी करने लग जाइए। बात करते हैं OBC की, तो OBC 100 से 103 है। वही अगर 99, 98 के आसपास हो तो वो भी तैयारी कर लेना, क्योंकि अब क्या पैटर्न CBT 2 है जो है, उसमें अब CBT टेस्ट है, तो इसमें ऑप्शनल आएंगे। तो पहले जैसे कॉन्वेंशनल होता था तो कई लोग सोचते थे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि तैयारी तो करनी चाहिए, क्योंकि किसी और एग्जाम में अगर मान लो बाई चांस आप एक आध नंबर से रह जाओ तो आपकी तैयारी वेस्ट नहीं होगी, किसी और एग्जाम में आपको वो हेल्प कर दिएगा। तो फिर OBC में अगर आप 100 से 103 के आसपास हैं तो आप तैयारी करने लग जाइए। सेम EWS में 95 to 100 के आसपास कोई बच्चा लाई कर रहा है तो उसे मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए। SC ST में मान लो 90 to 95 अगर हैं आपके तो आप मेंस के लिए लग जाइए। इसके बाद बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो ये मैं बता रहा हूँ 21,000 जो बच्चों ने सर्वे किया था टीम MCQ पे जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनरल का जो कट ऑफ जाने का जो चांसेस है वो 105 से 110 के बीच में है। OBC में कट ऑफ जो जा सकती है वो जा सकती है 105 से 108, ये प्लस माइनस आप 2 मान लीजिए। उसके बाद SC की कट ऑफ जो जाएगी अप्रोक्स, ये मतलब बिल्कुल अप्रोक्स डाटा है, मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे कि भाई कम गई ज़्यादा गई। तो मान के चलिए कि SC की जो कट ऑफ जाएगी वो 95 से 100 तक जाएगी। और EWS की जो कट ऑफ जाएगी वो 95 से प्लस माइनस 2 मान लीजिए कि ऊपर नीचे हो सकती है। ST की भी वही 90 के आसपास जाएगी। तो अगर आप इसके बीच में लाइक कर रहे हैं,
अगर आपका रो स्कोर इतना है तो आप मेंस के लिए लग जाइए तैयारी करने को। इसके बाद अगला है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना चाहिए। अगर आप इसको मतलब फुलफिल कर रहे हो रो स्कोर को, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टार्ट सोल्विंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। मतलब आपको क्या करना है कि जितने ज़्यादा प्रॉब्लम हो सके आपको सोल्व करने हैं, और अब बिल्कुल भी एक दिन का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मेंस की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, दिसंबर 4 को मेंस है। तो आपको क्या करना है कि ईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, और उसके बाद आपको क्या लगाना है कि गेट के PYQ लगा रहे हैं, क्योंकि गेट के जो PYQs होते हैं वो मतलब कि वो रेलिवेंट होते हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद आपके क्या करना है कि जो ऑल इंडिया जो AEJ के एग्जाम होते हैं किसी भी स्टेट में, आपको वो लगाना है, और वो आपको मिल जाएगी यूथ पब्लिकेशन की बुक में। तो आपको क्या करना है कि आपको ES मास्टर की ESC की प्री वाली बुक ऑर्डर कर लेनी है, उससे आपको पढ़ना है। और अगर आप और इसके बाद क्या करना है कि अगर आपको पास ये बुक है तो आप एवर एग्जाम की भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर भी सेम PYQ के क्वेश्चन होते हैं, प्लस में जैसे ये ऑल स्टेट AEJ के क्वेश्चन है, इन दोनों की कंपाइलेशन मिल जाती है एवर एग्जाम में। उसके बाद आपको क्या करना है कि गेट के PYQ के लिए कोई बुक ऑर्डर कर लेनी है, या फिर आपको PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। या फिर आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक ऑर्डर कर लेना जो भी आपको सस्ती मिले। उसके बाद आपको ऑल स्टेट AEJ की जो बुक है यूथ पब्लिकेशन वाली, इसको भी आपको मंगा के रख लेनी है। और अगर आप बुक से पढ़ना प्रीफर नहीं करते, आपको मतलब कि वीडियोस देखनी है, तो आप है ना किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद कई लोग डाउट पूछते हैं कि क्या भैया मतलब हमें कोर्स लेना चाहिए ऑनलाइन या नहीं लेना चाहिए, सेल्फ तैयारी करें या कोर्स लें। तो अगर आपके पास 1% भी अगर आपको डाउट आ रहा है कि मैं कोर्स लूँ या ऑनलाइन तैयारी करूँ कि क्या करूँ, मतलब कि आपको अगर 1% भी अगर डाउट आ रहा है, तो आप ये डाउट छोड़ दीजिए, आप कोर्स ले लीजिए। भले ही आप कोर्स से पढ़े या ना पढ़े, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जो मतलब जो आपका टाइम वेस्ट होता है, दिमाग में एक डाउट रहता है कि भाई मतलब कि मैंने कोर्स लिया नहीं लिया, मतलब क्या करूं मैं, तो उस डाउट को दूर करने के लिए आप कोर्स को खरीद लीजिए। चाहे किसी का भी कोर्स ले लीजिए, फिजिक्स वाला का, IAS मास्टर का, निम्बस का, एवर एग्जाम का, नो मैटर, आप किसी का भी मतलब अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो आप मतलब अपने आप को एक सेफ जोन में ले जा रहे हैं, क्योंकि जो अपना दिमाग है वो वहीं पर अटका रहता है कि भाई मैंने कोर्स नहीं लिया, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सामने वाले ने कोर्स ले लिया है। तो आपको बस कोर्स ले लेना है। और अगर आपको डाउट ही नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हो कि हाँ मैं बुक से पढ़ के कर लूंगा, तो आपको नीचे देखना ही नहीं है, आप सीधा किसी भी बुक को फॉलो कीजिए। आपको मतलब ESC लगाना ही लगाना है, PYQ गेट के लगाने ही लगाने हैं, आपको यूथ की बुक आपको लगानी है। और इसको अगर 1.5 महीने में आपने अगर अच्छे से लगा लिया तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। और मेन चीज़ है, आपका मेन फोकस होना चाहिए टेस्ट सीरीज पे। तो मान लो आप अगर मान लो किसी बच्चे ने निम्बस का कोचिंग ले लिया है, मतलब निम्बस की कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद फिर क्या होगा कि वो सोचेगा कि यार मेरे को IAS मास्टर लगानी थी या नहीं लगानी थी। तो उस चीज़ पे आप पैनिक मत कीजिए। या फिर आपने मान लो सोचा होगा कि मैंने यार गेट के क्वेश्चन तो लगाए नहीं, केवल ESC के लगाए हैं, तो क्या होगा, तो वो सब आपका कवर हो जाएगा टेस्ट सीरीज में। तो आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज लगानी है, क्योंकि इसमें आपका जो ये है ना PYQ ESC का, गेट का, यूथ का, तो वो सब इसका कंपाइलेशन आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।